स्वागत करता हूं। बंसीलाल जी अहिर का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी साथियों को निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बता दीजिए साथियों, ताकि हम सेशन की ओर बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, अपने यहाँ पर जो आज के जो क्लास है साथियों, इस क्लास में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपके एग्जाम में रामबाण साबित रहेंगे। साथियों, आज की प्यारी क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको जो रेगुलर पढ़ाया जा रहा है कंटेंट आपको वो यहां पर मिल रहा है। जिन विद्यार्थियों ने लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो पीडीएफ है वो रेगुलर यहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं साथियों, बिल्कुल गजेंद्र जी रायका का राधे राधे, जय श्री कृष्णा और धन्यवाद साथियों आपको बहुत बहुत। आज हमारी लाइव क्लास में आप जुड़े हो। बात कर लेते हैं साथियों, आज की पहली लाइन से शुरुआत करता हूं मैं, और करंट अफेयर के पहले लाइन में आपको थोड़ा समय यहां पर बताना चाहूंगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ये आपके थोड़ा सा एक मोटिवेशन लाइन थी दोस्तों, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने यहां पर लिखा है। साथियों, इसको जरूर आपको याद कर लेना। इसके बिना आपकी जिंदगी में कभी यहां पर निराशा नहीं मिलेगी, हमेशा मंजिल आपको मिलेगी साथियों। तो हमेशा कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करना जरूरी होती है, जिंदगी में संघर्ष करना जरूरी होता है। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक अपनी मेहनत तक आपको करनी रहेगी। मंजिल को पाने के लिए आपको संघर्ष करना बहुत जरूरी है साथियों। हम शुरुआत करते हैं। सभी साथियों का निवेदन करता हूं, एक बार फिर से कमेंट करता हूं और आपको एक बात कह देता हूं दोस्तों कि आने वाले ये अभी एग्जाम है जिसमें सीबीटी 2 के लिए एग्जाम होगा दोस्तों 17 मार्च को। तो इससे पहले आपको एक कंटिन्यू आपको टेक्निकल की क्लास भी मैं महामैराथन लेकर आऊंगा। ये आपकी एक कंटिन्यू क्लास जो रहेगी दोस्तों, तो करंट अफेयर की तो इवनिंग के अंदर रहेगी, लेकिन आपके टेक्निकल की जो क्लास रहेगी ये मॉर्निंग के अंदर रहेगी साथियों। ये लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास रहेगी। उस क्लास को रेगुलर 7 क्लास के अंदर में पूरे कोर्स को रिविजन कर दूंगा साथियों। ये रेलवे लोको पायलट वालों के लिए, सीबीटी 2 के एग्जाम वालों के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं मैं, और करंट अफेयर आपका रेगुलर चलती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, बात करते हैं अंकिता मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी प्यारे छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चले बात कर लेते हैं दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। क्या रहेगा साथियों क्वेश्चन, देखिए एक बार आप यहां पर बात कर रहा हूं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल में तेलुगु को अनिवार्य विषय घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के लिए घोषित किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों तेलंगाना। ये आपकी याद रखना, तेलंगाना में। तो तेलंगाना राज्य में आप जानते हैं यहां के सीएम कौन है? तो तेलंगाना राज्य के जो सीएम है दोस्तों अनुमुल्ला यहां पर रेड्डी है। अनुमुल्ला रेड्डी कौन है दोस्तों? याद रखना, यहाँ के सीएम जो है अनुमुल्ला रेड्डी, ये याद रखना दोस्तों, अनुमुल्ला रेड्डी है। यहाँ की लोकसभा सीटें जो है, लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है कितनी है यहाँ पर, तो याद रखना दोस्तों 17 सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी है? 17 है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ के गवर्नर, यहाँ का अगर बात कर रहा हूं मैं, तेलंगाना के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो याद रखना जिष्णु देव है। कौन है दोस्तों? जिष्णु देव है। याद रखना, थोड़ा सा विष्णु मत कर देना, जिष्णु देव है, ये यहाँ के दोस्तों गवर्नर है। तो कभी आ जाए क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय में घोषित किया है? तो तेलंगाना में किया है। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के छात्रों के लिए यहाँ पर तेलंगाना राज्य में आपके जो स्कूल है, उन सभी स्कूल में, संस्थानों में, जितने भी आपके सीबीएसई स्कूल है दोस्तों, उन सभी में ये अनिवार्य कर दी गई है दोस्तों तेलुगु भाषा। आगे बात कर लेते थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि 2025 और 26 शैक्षणिक वर्ष, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईबी, अन्य संबद्ध संस्थानों में, सभी बोर्डों के स्कूलों में
कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए तेलुगु एक भाषा अनिवार्य विषय कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। सीएम की बात आती है तो अनुमुल्ला खैत रेड्डी है, और गवर्नर की बात आती है तो जिष्णु देव वर्मा जी है। लोकसभा सीटें की बात करेंगे तो कितनी है दोस्तों? 17 सीटें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। कमेंट आ रहा है, अंकिता मीणा जी बता रहे, बंसी जी बता रहे, और लगभग प्यारे सभी छात्र बता रहे। एक बार क्लास को दबा के शेयर कर देना साथियों, उम्मीद करता हूं ताकि आपको अच्छा लगे और मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगे। दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहता है क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। यहां पर बात चल रही है आपके सामने, हाल ही में आत्मा पूजन अनुष्ठानों में, हाल ही में आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष कहां पर मिले हैं? कहां पर मिले हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी है आपका केरल में। तो जल्दी से कमेंट करिए साथियों, क्या रहेगा आपका सही आंसर। बिल्कुल ये आत्मा पूजा से संबंधित, यहां पर याद रखना कि यहां पर जो कई वर्षों पुराने, यहां पर देखो, यहां पर मिट्टी खोदी गई है, और मिट्टी कहां पर खोदी गई है दोस्तों? तो याद रखना केरल में, याद रखना केरल में मिट्टी खोदी गई है, जहां पर कई अवशेष मिले हैं। और जैसे मान लीजिए अवशेष मिले हैं तो यहां पर कला मूर्तियां मिली गई है। कला मूर्तियां जैसे अन्य प्रकार की बहुत सारी, जैसे मान लीजिए हिरण की हुई, मुर्गी की हुई, बकरी की हुई, इनके अवशेष पाए गए, यानी इनकी कला मूर्तियां पाई गई है। तो यहां पर पाई गई है दोस्तों केरल में। तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। हम बात कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में। केरल के अगर सीएम की बात करता हूं तो पी विजयन है। कौन है दोस्तों? केरल के सीएम कौन है दोस्तों? यहां पर मुख्यमंत्री पी विजयन है। और गवर्नर की बात करता हूं तो राजेंद्र विश्वनाथ है। कौन है दोस्तों? राजेंद्र विश्वनाथ है यहां के गवर्नर। लोकसभा सीटों की बात करूंगा तो कितनी है दोस्तों? 20 सीटें हैं। अगर बात करते हैं तो दोस्तों केरल के बेलूर गांव में घर निर्माण के लिए मिट्टी खोदते समय पीतल की कलाकृतियां मिली है, जो 16वीं 17वीं शताब्दी, 16वीं 17वीं शताब्दी से क्या है दोस्तों? सदियों पुरानी आत्मा पूजा से जुड़ी हुई है। 16वीं 17वीं शताब्दी जो सदियों पुरानी शताब्दी है, उस आत्मा पूजा से जुड़ी हुई है। इसमें जो मिली वस्तुएं हैं, जहां पर आपके घर के निर्माण के लिए मिट्टी खोदी गई है दोस्तों, तो वहां पर कौन से गांव में? बेलूर गांव में घर निर्माण के लिए जो मिट्टी खोदी गई है, उसमें आपके क्या है, जो जितनी भी वस्तुएं मिली है, काय काय की मिली है दोस्तों? सुअर, हिरण, मुर्गी, केकड़ा, बकरी और सांप जैसी जानवर की आकृतियां मिली है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहां पर पाई गई है दोस्तों? केरल में, केरल राज्य में पाई गई है। और केरल के अगर सीएम की बात करते हैं तो पी विजयन है। ये आपको सही आंसर है दोस्तों। बिल्कुल आपके सामने सही कमेंट किए बच्चों ने, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है। प्रद्युमन मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंकिता मीणा जी का बिल्कुल डी आंसर आ रहा है। बंसीलाल जी का बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, और अंकिता मीणा जी का भी आंसर आ रहा है। सभी प्यारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं आगे। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में डेजर हंट 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? हाल ही में डेजर हंट 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों। बिल्कुल सोनम जी मीणा को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यहां पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में डेजर हंट 2025 अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा दोस्तों राजस्थान में। कहां पर आयोजित किया गया दोस्तों? तो राजस्थान में। यह आपको ध्यान रखना है। अगर बात आती है दोस्तों राजस्थान के सीएम कौन है, तो आपको याद रखना दोस्तों भजन लाल जी है। कौन है दोस्तों? भजन लाल शर्मा, जानते हैं ना, भजन लाल शर्मा जी है। राजस्थान में हम बात करेंगे लोकसभा सीटें कितनी है? लोकसभा सीटें कितनी है दोस्तों? तो याद रखना 25 है। कितनी सीटें हैं? लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। बिल्कुल बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं। और यहां पर अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर यहां पर गवर्नर अगर पूछ लिया जाए, राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो ये भी आपको याद रखना दोस्तों। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है किशन राव जी है। कौन है दोस्तों? किशन राव जी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किशन राव जी है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डेंजर हंट 2025 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान में किया गया। राजस्थान में अगर सीएम की बात आती है तो भजनलाल जी, और अगर लोकसभा सीटों की बात आती है तो 25 है, और गवर्नर की बात आती है तो किशन राव है। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी कि देखो, भारतीय वायुसेना ने 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जो जोधपुर में है, कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में। जोधपुर के राजस्थान में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया दोस्तों? त्रिसेवा आयोजन किया गया। तो यहां पर भारतीय वायुसेना ने कब से कब तक? 24 से 28 फरवरी तक यहां पर वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान के एकीकृत में त्रिसेवा विशेष बल आयोजन किया गया, अभ्यास का आयोजन किया गया है। बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर आ रहे हैं बिल्कुल। यहां पर अंकिता मीणा जी का भजनलाल जी, हाँ बिल्कुल यहाँ के सीएम है। और बिल्कुल प्यारे छात्रों का अंकिता मीणा जी को लोकसभा सीटों के बारे में बताया, बिल्कुल 25 है, ये सभी आपको याद रखना है। तो अभी वर्तमान में आपके जो है यहां पर भारतीय वायुसेना ने 24 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक इसका त्रिसेवा विशेष बल का अभ्यास का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया? जोधपुर में। जोधपुर पड़ता है राजस्थान में। तो यहां पर जो आपके भारतीय वायुसेना का स्टेशन है दोस्तों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और क्वेश्चन नंबर आगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? हाल ही में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। जल्दी से कमेंट करिए साथियों, क्या रहेगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, जो बिल्कुल आपका इसका सही आंसर है दोस्तों। यहां पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। बिल्कुल हम बात कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में। और यहां पर इसका जो शुभारंभ किया गया दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय मंत्री यहां पर जयंत चौधरी के द्वारा, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल आपका सही आंसर है दोस्तों, है ना। बात कर लेते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में चर्चा में रहे युद्धपोत तमाल का निर्माण कहां किया गया? हाल ही में चर्चा में रहे युद्धपोत तमाल का निर्माण कहां किया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से बताइए साथियों। सोनू कुशवाहा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और बिल्कुल यहां पर बच्चे के आंसर आ रहे हैं, कमेंट करिए साथियों जल्दी से जल्दी। एक बार क्लास को शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास को रेगुलर देखना ना भूलिए। करंट की रेगुलर क्लास चल रही है साथियों, 7 बजे स्टार्ट हो जाती है रेगुलर क्लास को। तो करंट के जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके लिए ही दोस्तों, अपनी मेहनत के लिए, अपनी लगन से अपन मंजिल तक पहुंचेंगे, तो इसलिए आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेकर आता हूं। हाँ, बात कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहे युद्धपोत तमाल का निर्माण कहां किया गया? दोस्तों याद रखना, रूस में। कहां पर किया गया? इसका बिल्कुल सफल परीक्षण किया गया रूस में, क्योंकि रूस के माध्यम से एक फायर ब्रिगेड जो आपका यहां पर जो रॉकेट है, उसे हम भारत के द्वारा हम लॉन्च करेंगे। तो यहां पर अभी इसका परीक्षण चल रहा है दोस्तों रूस में। तो यहां पर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि युद्धपोत तमाल क्या होती है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत जून 2025 तक रूस के यंत्र शिपयार्ड में निर्मित दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल ब्रिगेड में से एक युद्धपोत तमाल को भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इसका सफल परीक्षण अभी रूस में किया गया। तमाल के लिए परीक्षण वर्तमान में रूस में चल रहा है। अगर बात करता हूं दोस्तों तैयारी करने के लिए, यहां पर लगभग 200 भारतीय नौसेना के जवान प्रशिक्षण लेने के लिए, समुद्री प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए
पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं दोस्तों? पीटर्सबर्ग पहुंच चुके हैं। कितने व्यक्ति पहुंच चुके हैं दोस्तों? 200 भारतीय नौसेना के जवान यहां पर इसके लिए सफल परीक्षण करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। तो 2025 यानी भारत जून 2025 तक रूस के यंत्र शिपयार्ड में से दुनिया का जो सबसे निर्मित यहां पर मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल है उसे क्या करेगा? यहां पर लॉन्च करेगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करता हूं मैं इसकी स्पीड कितनी है तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से एक क्रूंज करेगा, कर सकता है। क्रूंज का मतलब होता है आवाज कर सकता है। इतनी खतरनाक तरीके से आवाज हो सकती है इसकी, ये याद रखना दोस्तों, है ना। बिल्कुल यहां पर बच्चों का आंसर आ रहे सी, और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल कमेंट करते रहिए साथियों। तो यहां पर अगर बात आ रही है आपके सामने तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? युद्धपोत तमाल का निर्माण कहां किया गया दोस्तों? तो रूस में। और भारत जून 2025 तक इसे क्या करेगा दोस्तों? ट्रेनिंग के साथ में यहां पर अपने भारत में लेकर आ जाएगा, जिसके माध्यम से हम भारतीय नौसेना के 200 जवान वहां पर पहुंच चुके हैं जो इसमें परीक्षण कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6, और क्या कहता है क्वेश्चन? हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 28 फरवरी को, ऑप्शन बी 1 मार्च को, ऑप्शन सी 5 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। आपके सामने अभी देखो 5 मार्च और 10 मार्च तो अभी आया ही नहीं, तो मनाया गया नहीं है। बच्चे आपके सामने 2 ऑप्शन, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1 मार्च को। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस 2025 का मनाया गया है। प्रतिवर्ष ये क्या होता है दोस्तों? प्रतिवर्ष 1 मार्च को, कितनी तारीख को दोस्तों? प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्यारे आंसर है और सभी के बिल्कुल सही आंसर है। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस 2025 की जो थीम है क्या है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक साथ खड़े हैं, क्या है दोस्तों इसकी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है? हम एक साथ खड़े हैं, ये 2025 की इसकी थीम है। हम बात कर लेते हैं, यह दिवस 2014 में HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा इसे शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम जो हुआ था HIV। अब आप बात करते हो दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय HIV राष्ट्रीय काला HIV, हम ऐसे बोलेंगे राष्ट्रीय काला HIV एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना आपको 7 फरवरी को। कब मनाते हैं दोस्तों? 7 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय काला HIV दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो 1999 में। कब की गई थी दोस्तों? 1999 में की गई थी। अगर बात आती है आपके सामने विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, विश्व एड्स अगर दिवस की बात आती है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं दोस्तों? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 1988 में। कब की गई थी दोस्तों? 1988 में की गई है। तो यहां पर यह भी थोड़ा सा जानकारी याद रखना, क्योंकि HIV एड्स संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के द्वारा इसकी थीम रखी गई थी हम एक साथ खड़े हैं दोस्तों, और इसे 1 मार्च को मनाया गया था। 2014 में पहली बार इसे मनाया गया था। तो यहां पर राष्ट्रीय काला HIV एड्स दिवस कब मनाते हैं? यहां पर तो याद रखना 7 फरवरी को मनाए थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बच्चों, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है यहां पर 1 मार्च को, और बिल्कुल शानदार आंसर दिए बच्चों ने। हम बात कर लेते थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन नंबर आपके 7वां क्या कहता है? हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की गई है? हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी पथ परिवहन या जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय द्वारा। तो यहां पर इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहां पर पतन या पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन पोर्ट की शुरुआत की गई है दोस्तों। ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी
द करेक्ट आंसर है आपका। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं 8वें क्वेश्चन की, और क्या कहता है 8वां क्वेश्चन। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर इस पे वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना। हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा? हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 16 मिलियन अमेरिकन डॉलर निवेश करेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी आपका ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से कमेंट करिए क्या रहेगा इसका सही आंसर। भारत के साथ में अगर आर्थिक मजबूती अगर प्रदान करना है तो उसे अमेरिकन डॉलर 16 मिलियन अमेरिकन डॉलर क्या करेगा दोस्तों, निवेश करेगा ये आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के साथ में। तो कौन सा देश करेगा दोस्तों, आपके सामने है यहां पर, और जल्दी से बताइए बच्चे के आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन बी चल रहे हैं बच्चे। यहां पर याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो देश है, ऑस्ट्रेलिया देश क्या करेगा, 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा भारत के आर्थिक संबंधों के लिए और मजबूत करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया देश। बिल्कुल आपका डी आंसर सही रहेगा। और थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए भाई, भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए अल्बानिया सरकार ने एक रोड मैप का अनावरण किया है दोस्तों। किसका? एक रोड मैप का अनावरण किया है अल्बानिया सरकार के द्वारा। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है भारत देश के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए ये 16 मिलियन अमेरिकन डॉलर निवेश करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, और क्वेश्चन है आपके सामने बिल्कुल। देखो भाई, हाल ही में मून लैंडिंग मिशन IM-2 हाल ही में मून लैंडिंग मिशन IM-2 मिशन किसने लॉन्च किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी स्पेस एक्स, ऑप्शन डी है रॉस्को स्मॉक्स। यहां पर 4 ऑप्शन है, तो यहां पर जल्दी से कमेंट करिए साथियों क्या रहेगा आपका सही आंसर। यहां पर मून लैंडिंग मिशन IM-2 जो 2 है, ये क्या है दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या हुआ दोस्तों, लॉन्च किया गया है दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लॉन्च किया गया है मून लैंडिंग मिशन IM-2 को। तो यहां पर किसके द्वारा किया गया दोस्तों, स्पेस एक्स के द्वारा। हम बात करते हैं इसरो क्या है दोस्तों, तो याद रखना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष की बात करता हूं मैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष तो आपको पता है कौन है, कौन कमेंट करके बताएगा साथियों, बताओ। वी नारायण। कौन है दोस्तों, वी नारायण है। कौन है दोस्तों, वी नारायण है। ये वी नारायण है वर्तमान अध्यक्ष इसरो के, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात करते हैं इसरो की स्थापना कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 में की गई थी। अगर स्थापना की बात आती है दोस्तों, तो इसरो की तो स्थापना की तो यहां पर 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बात आती है दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखना बेंगलुरु में। कहां पर है दोस्तों, बेंगलुरु में है। कहां पर है दोस्तों, बेंगलुरु में है। तो यहां पर वी नारायण जी है जिन्होंने यहां पर इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। अगर बात करता हूं मैं इसरो के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो याद रखना वीर सावरकर। आपके सामने अगर बात करता हूं मैं प्रथम प्रेसिडेंट की, अगर बात करता हूं मैं, प्रथम प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो कौन है दोस्तों, तो याद रखना विक्रम साराभाई। कौन है दोस्तों, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे ये प्रथम प्रेसिडेंट थे इसरो के। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करता हूं तो वी नारायण जी है। स्थापना की बात करता हूं 1969 में की है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये भी याद रखना बेंगलुरु में है। और नासा कहां की कंपनी है दोस्तों, तो याद रखना अमेरिका की। कहां की है दोस्तों, अमेरिका की। और यहां पर इसरो किसकी है, तो भारत की है दोस्तों, ये याद रखना। तो यहां पर मून लैंडिंग मिशन IM-2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इस स्पेस एक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर है इसका। हम बात कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्या है दोस्तों, तो याद रखना स्पेस एक्स का मालिक कौन है दोस्तों, तो याद रखना एलन मस्क। कौन है दोस्तों, इसका जो मालिक है एलन मस्क है।
और स्पेस एक्स ने यहां पर फाल्कन 9 रॉकेट पर IM-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसमें एथेना चंद्र लैंडर और नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ले जाया गया। किसको ले जाया गया दोस्तों? तो याद रखना, एथेना चंद्र लैंडर और एक है नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ले जाया गया है। इसके मालिक की अगर बात आती है तो एलन मस्क है, याद रखना दोस्तों। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने बिल्कुल सही आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर आपका 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, समझिए बात को। हाल ही में युद्ध नशा विरुद्ध किस राज्य स्तरीय तलाशी अभियान कहां चलाया गया है? हाल ही में युद्ध नशा विरुद्ध राज्य स्तरीय तलाशी अभियान कहां चलाया गया है? नशा विरुद्ध, याद रखना। तो ऑप्शन ए आपके सामने हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो याद रखना दोस्तों, युद्ध नशा विरुद्ध जो इसमें जो अभियान चलाया गया दोस्तों, अभियान ये पंजाब में चलाया गया। कहां पर चलाया गया दोस्तों? पंजाब पुलिस के द्वारा। पंजाब पुलिस के द्वारा यहां पर इसने अभियान चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी सही आंसर रहेगा, जो कि आपके यहां पर पंजाब राज्य की बात चल रही है, नशा मुक्त केंद्र की बात चल रही है, नशा के विरुद्ध, है ना। यहां पर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब की बात आई है तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। कौन है दोस्तों? पंजाब के CM कौन है दोस्तों? मुख्यमंत्री भगवंत मान। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया। कौन है दोस्तों इसके गवर्नर? गुलाब चंद कटारिया। अगर लोकसभा सीटों की बात करोगे तो 13 है। कितनी है दोस्तों? इसकी लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो 13 है। अब यहां पर बात करते हैं, हाल ही में पंजाब पुलिस ने युद्ध नशा विरुद्ध के नामक राज्यव्यापी तलाशी अभियान शुरू किया है। पंजाब पुलिस ने 750 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इस अभियान में लगभग 12,000 पुलिसकर्मी शामिल रहे। कितने हजार? लगभग 12,000 पुलिसकर्मी क्या रहे दोस्तों? इसमें शामिल रहे हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है साथियों कि पंजाब पुलिस ने एक अभियान चलाया दोस्तों। उस अभियान का नाम है दोस्तों युद्ध नशा विरुद्ध। तो क्वेश्चन यू भी आ सकता है, हाल ही में युद्ध नशा विरुद्ध के नामक जो कौन से राज्य ने अभियान चलाया गया? तो पंजाब ने। और पंजाब में आप जानते हैं पंजाब के जो गवर्नर है यहाँ पर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। अगर CM की बात करते हैं तो CM आपके भगवंत मान जी है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की आगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है दोस्तों 11वां, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11वां? हाल ही में दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में दुबई में एक टेनिस का चैंपियनशिप पुरुष, यहां पर क्या हुआ था दोस्तों? एक कप हुआ था जिसमें पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, ऑप्शन बी जो विल्फ्रेड सोगा और राफेल नडाल, ऑप्शन सी यूकी भौरी और एलेक्सी ने, ऑप्शन डी सुमित नागल और डेनिस शापोवालोव ने। यहां पर आपके सामने बिल्कुल 4 ऑप्शन है दोस्तों। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष युगल का जो खिताब है वह यूकी भौरी और एलेक्सी ने जीता है। यूकी भौरी और एलेक्सी ने जीता है। यूकी भौरी कहां की है दोस्तों? तो भारत की है दोस्तों। कहां की है? भारत की है। और आपको यह पता होना चाहिए कि दुबई में ओपन टेनिस ये प्रतियोगिता हुई थी जिसमें भारत की यूकी भौरी और एलेक्सी कहां की है दोस्तों? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया की। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। ये याद रखना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की। कौन है दोस्तों? एलेक्सी। यूकी कहां की है? तो याद रखना भारत की। ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की। देखो भाई, यहां पर आपको याद रखना दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में भारत के यूकी बावरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपिरिन की जोड़ी ने फिनलैंड के हैरी एलियोवारा और ब्रिटेन के हेनरी पैटन की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल खिताब जीता। ये याद रखना डबल खिताब है, पुरुष डबल
खिताब जीता। ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ की है दोस्तों? भारत की यूकी बाउरी और ऑस्ट्रेलिया की एलेक्सी, इन दोनों की जोड़ी ने किसे हराया दोस्तों? हेलियोवारा को और ब्रिटेन की हेनरी पेटन की जोड़ी को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिंदगी में सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करना है मेरा भाई। मेहनत यूं ही नहीं मिल जाती है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अपने माँ बाप को, जो अपने माँ बाप है बूढ़े बेचारे, वो गांव में खेती कर रहे हैं, उनकी शक्ल को देखा करो, उन्हें दिन में 2 बार याद किया करो। और जब तक आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगता तब तक अपने परिवार के, चाहे भाई हो बहन हो या अपने माँ बाप हो, उनको रोज फोन करके बोला करो और देखा करो, बात किया करो। उनके चेहरे को देखकर आपको पढ़ने का जरूर हुनर मिलेगा। अपने गरीबी रेखा से बाहर निकलने का यही एक मौका है दोस्तों। जिंदगी सफल होने का यही मौका है। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो बंदे, सफलता पाना है। 2025 अपनी जिंदगी है और इस जिंदगी को सफल बनाना है, मंजिल में अपने पहुंचना है दोस्तों। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ले ए बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। तो ये याद रखना दोस्तों, समय का पालन करने से, समय का सही उपयोग करने से जीवन सफल हो जाता है। जिसने समय को बर्बाद कर दिया वो हमेशा जिंदगी से बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए समय का सही पालन कीजिए, समय का सदुपयोग, जो सही उपयोग करोगे तो अपनी मंजिल आपको जरूर मिलेगी साथियों। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, और क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए भाई, हाल ही में दिवंगत हुई डॉक्टर मीना प्रभु का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में दिवंगत हुई डॉक्टर मीना प्रभु का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी खेल। यहां पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। दिवंगत का मतलब होता है निधन। क्या होता है दोस्तों? निधन। जिसका निधन हो चुका है उसे बोलते हैं दिवंगत। यहां पर याद रखना, तो डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हो चुका है और ये किससे संबंधित है? तो याद रखना, हम बात करते सीधा सा लेखन से। यहां पर राइटिंग से संबंधित है दोस्तों। ये लेखिका है। कौन है दोस्तों? लेखिका। तो कौन है दोस्तों? लेखिका थी डॉक्टर मीना प्रभु, लेखिका से संबंधित है दोस्तों। इनका निधन हो चुका है। हम बात कर लेते थोड़ा सा, हाल ही में वरिष्ठ मराठी लेखिका, हाल ही में वरिष्ठ मराठी लेखिका और प्रख्यात यात्रा वृतांत लेखिका डॉक्टर मीना प्रभु का पुणे महाराष्ट्र में निधन हो गया है। पुणे महाराष्ट्र में निधन हो गया। इनकी पहली पुस्तक जो थी दोस्तों माई लंदन, क्या थी दोस्तों इसकी पहली पुस्तक? माई लंदन 7 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी। कितने संस्करणों में? 7 संस्करणों में प्रकाशित हुई थी माई लंदन। यह पहली पुस्तिका है डॉक्टर मीना प्रभु की। इनकी अन्य पुस्तकें क्या है दोस्तों? मिस्र है, तुर्कानामा है, यूनानांजलि है, चीनी मिट्टी है, सागा है, ईरानी है। ये अन्य पुस्तकें हैं और इन्हें याद रखना दोस्तों, एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार द्वारा कुकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। किससे सम्मानित किया था? कुकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? डॉक्टर जो मीना प्रभु है उसे सम्मानित किया गया था। इनकी जो निधन हो चुका है और ये लेखिका है दोस्तों। किससे है दोस्तों? लेखिका, जो कहानियां लिखती थी। तो यहां पर बिल्कुल आयुष जी मेरा कह रहे, बिल्कुल धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी बात है। देखो अच्छी बात ही बताई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। बहुत अच्छे से एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता दीजिए कि अभी तक हमने जो स्कोर है, अभी 12 क्वेश्चन अपने किए तो कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट निकले हैं अभी तक? तो आप जल्दी से बताइए साथियों। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। कभी भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात आती है दोस्तों, तो आपको बोलना है यहां पर जो वोटर्स डे है, राष्ट्रीय वोटर्स डे बोल सकते हो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बोल सकते हो। ये कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। कौन प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले बताइए? सबसे पहले जो विद्यार्थी कमेंट करेगा उस
उस विद्यार्थी को सबसे पहले धन्यवाद मिलेगा। जल्दी से बताओ साथियों क्या रहेगा आपका। बिल्कुल मैंने आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताओ साथियों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है। क्या है, कौन बताएगा। हेमवती जी बता रहे बी ऑप्शन। हाँ बिल्कुल आपका बी ऑप्शन मैंने यहां पर बता दिया। बंसी जी का भी बिल्कुल सही आंसर आया है। जल्दी से बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रति वर्ष। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 में 25 जनवरी को कौन सा मनाया गया था, तो याद रखना अभी जो मनाया गया था दोस्तों, ये कौन सा वाला मनाया गया था? 15वां बनाया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत में पहली बार इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। कब की गई थी? 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहां पर इस प्रकार से 25 जनवरी बिल्कुल सभी, यहां पर 24 जनवरी आपका गलत है, 25 जनवरी। सोनम मीणा जी बता रहे 25 जनवरी। नितिन जी लोधा जी को बिल्कुल सही आंसर दिया है 25 जनवरी। दिवस से संबंधित आपको मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों। मैं थोड़ा सा आपको अगर दिवस से संबंधित, दिवस की अगर बात आई है तो मैं दिवस से संबंधित बात कर लेता हूं। अन्य दिवस की अगर बात करता हूं मैं, अगर आपके सामने आता है अंतरराष्ट्रीय जेबरा दिवस की अगर बात आती है, जेबरा दिवस की, तो कब मनाते हैं दोस्तों, तो याद रखना यहां पर 21 जनवरी को। कब मनाते हैं दोस्तों? सॉरी 31 जनवरी को। कब मनाते हैं? 31 जनवरी। याद रखना दोस्तों 31 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपकी बात आई है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात आई है, तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। अगर आता है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना साथियों आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर बात आती है आपके सामने कभी भी यहां पर कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखना 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। अगर आता है राष्ट्रीय काला HIV या एड्स जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी याद रखना 7 फरवरी को। कब मनाते हैं दोस्तों? 7 फरवरी को। अगर बात आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना 10 फरवरी को। कब मनाते हैं? 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आती है बात अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात आती है, तो अभी आपके सामने आने वाला है 8 मार्च को। कब आने वाला है? 8 मार्च को आने वाला है। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट कर देना बात समझ में आई या नहीं आई है जल्दी से। तो ये अन्य प्रकार के दिवस है, तो दिवस से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपको ध्यान रखना है। चलते हम आगे बात करते हैं दोस्तों। यहां पर तो लगभग अपने आज के जो प्रश्न थे ये सारे पूरे हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज के प्रश्नों को आपने देखा होगा, श्रृंखला को इस लगातार आपने जितने भी प्रश्न किए होंगे वो उम्मीद करते हैं कि आपके बिल्कुल राइट निकले होंगे। याद रखना साथियों, जिंदगी में अगर आपने कुछ समय के लिए मेहनत कर ली है, अगर अपने आने वाले 3 साल के लिए मेहनत करिए तो आने वाले पूरे 50 साल के लिए आपकी जिंदगी सुख से गुजरेगी। अगर आने वाले 5 अगर वर्ष आपने मौज मस्ती में निकाल दिए तो फिर आपके आने वाले 50 साल बिल्कुल दुख से निकलेंगे। तो जीवन में संघर्ष कर लो तो साथियों 2 साल की कड़ी मेहनत कर लीजिए। इस 2 साल में आपको जीवन की सफलता मिल जाएगी, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो आने वाली आपकी पीढ़ी रहेगी, आने वाले बाल बच्चे जो रहेंगे
और खुश रहेंगे, जीवन में अपनी मंजिल पे आप पहुंच जाओगे। तब आपको भी एहसास होगा कि हम अपने परिवार के लिए एक अच्छे लेवल से कमा रहे हैं। तभी आपको ध्यान रखना साथियों। कल हम मिलते हैं इसी टाइम पे, आपके सामने 7 बजे स्टार्ट हो जाती है करंट की क्लास, इवनिंग में 7 बजे। तो रेगुलर क्लास को देखना ना भूलिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को धन्यवाद, गुड नाइट सभी साथियों को।